हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चैट का सिप विद पीकी ज़ुहैब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं मुझे लाइक शेयर करके ज़रूर बताया करें और कहाँ से सुन रहे हैं ये भी ज़रूर बताया करें। आज की ये स्टोरी मेरे एक अंकल की रियल स्टोरी है। ये किस्सा आज से तकरीबन 50 साल पहले का है, जब वो 15 साल के थे और अमृतसर गए थे अपने ताया अब्बू के घर। ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि किस्सा आज तक उनको याद है और बताते हुए आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलें उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरे ताया अब्बू अमृतसर पंजाब इंडिया में रहा करते थे। ताया अब्बू दादा अब्बू की तबीयत ख़राब हुई तो ताया अब्बू ने हम लोग को ख़त लिख कर बुलवा लिया। मैं, मेरा बड़ा भाई और अब्बू हम लोग अमृतसर चले गए दादा अब्बू को देखने। हम आज शाम के तकरीबन 5 बजे पहुँचे। गर्मियों के दिन थे। सभी बाहर सहन में चारपाइयों पर बैठे थे। दादा अब्बू अपने कमरे में लेटे थे, बिल्कुल बेसुध, पीला चेहरा, कमज़ोर हड्डियों का ढांचा हुए हुए थे। अब्बू और बड़े भाई उनको देख के रोने लगे। सभी उनके पास बैठ के बातें कर रहे थे कि ताई अम्मी हम सब के लिए लस्सी ले आई। लस्सी पीकर मैंने ताई अम्मी से कहा कि मुझे नहाना है। मैं नहाकर तैयार होकर बाहर सहन में आके बैठ गया। यहाँ मेरे जितना कोई न था। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा बाहर गांव का चक्कर लगा कर आता हूँ। मैं ऐसे गलियों में फिर बार के वापस आया तो रात का खाना लगा हुआ था। रात का खाना खाकर सब भी बाहर सहन में बैठ के बातें करने लगे और थोड़ी देर बाद ही सब सो गए। मैं भी लेट गया और आसमान पर तारे गिरने लगा। रात के सन्नाटे में मेंढकों की झींगरों की आवाज़ें और पता नहीं किस किस के खर्राटे थे। ये सभी मुझे सोने नहीं दे रहे थे। मैं कभी बैठ जाता तो कभी लेटता। रात के सन्नाटे में ये सब आवाज़ें बहुत ही बुरी और खौफनाक लग रही थीं। मुझे इन सब की आदत न थी। मैं यूं ही अपना ध्यान बटाने को चाँद को देखने लगा। पूरा चाँद था और हर तरफ रोशनी फैली हुई थी कि अचानक से सब आवाज़ें ख़त्म हो गईं और एकदम सन्नाटा हो गया और हवा भी एकदम सर्द। मैंने अपने पाँव के पास पड़ी चादर उठाकर ओढ़ने लगा कि मेरी अचानक नज़र सामने पड़ी एक बहुत बड़ा परिंदा नुमा इंसान, जिसका कद तकरीबन 100 फीट लंबा होगा, मुझे सामने से चलता हुआ नज़र आया। उसके हाथ में एक किताब थी। इसने किताब खोली और इसमें कुछ लिखकर आगे चला और फिर एक घर के सामने रुका और कुछ लिखा और आगे चलता गया और देखते ही देखते वो आसमान में ऊपर जाते जाते गायब हो गया। इसके जाते ही वो शोर फिर से होने लगा। डर और खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने चादर सर तक ली और कब सो गया पता ही न चला। आँख तो मेरी बहुत सारे लोगों के एक साथ रोने और चिल्लाने की आवाज़ से खुली। देखा तो सारा गांव ही घर में जमा था। मैं दादा अब्बू के कमरे में गया तो अब्बू ताया, अब्बू ताई, फूफो सारे घर वाले ही रो रहे थे और दादा अब्बू के मुंह तक चादर डाली हुई थी क्योंकि दादा अब्बू फौत हो गए थे। मुझे भी बहुत रोना आया। रोते रोते अचानक मुझे रात वाला किस्सा याद आया और मैं घर से भागता हुआ आगे उस घर की तरफ गया जहाँ पर उस लंबा परिंदा नुमा इंसान ने दूसरी दफ़ा किताब खोली थी। तो देखा उस घर में भी फौतगी हुई थी। मुझे रात वाला सारा किस्सा याद आ गया। क्या वो मौत का फरिश्ता था जो रात में दादा अब्बू का नाम लिखकर चला गया था? मैं उस घर के दरवाजे के पास ही खड़ा एकदम से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो शाम हो रही थी। अंधेरा हो चुका था। दादा अब्बू को दफना दिया गया था। मुझे बहुत डर लगा। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं किसी को भी वो रात वाला किस्सा बता ना सका और अब्बू के पास ही रात में सोया। उसके बाद हम कुछ दिन बाद कराची वापस आ गए और आके मैंने अपने अब्बू को ये सारा किस्सा सुनाया। अब्बू ने कहा नहीं बेटे, तुम्हारा वहम या ख्वाब होगा। फिर जब मैंने उनको दोनों बातें बताई तो उनको थोड़ा यकीन आया, पर उन्होंने कहा कि आइंदा ये किस्सा कभी किसी के साथ शेयर मत करना। लेकिन आज इतने साल के बाद मैं आप लोगों को ये किस्सा सुना रहा हूँ। कैसी लगी आपको अब्दुल्ला की ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सुनते रहें हॉरर चैट का सिप। अल्लाह हाफ़िज़।